सरकार तो बनी थी 250 आते तो भी सरकार बनती एनडीए की। सर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक पंजाब से, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, आम आदमी पार्टी मनोज सर 3 सीटों पर आगे चल रही है पंजाब में। 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन 2014 में हालांकि 4 सांसद आए थे आम आदमी पार्टी के, इस बार 3 सीटों पर आगे आम आदमी पार्टी। हाँ देखिए, लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था दिल्ली में, उसका दिल्ली में इनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पंजाब में वो अलायंस इनको थोड़ा नेगेटिव पड़ा है। और क्योंकि वहाँ लोगों के बीच एक कन्फ्यूजन था। और ये देखो फैक्ट है कि कांग्रेस जब भी नेशनल इलेक्शन होता है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा बड़ी पार्टी है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उसका भी एक फ़ायदा पंजाब में मिला। और पंजाब एक इस बड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी पंजाब में वहाँ 4 पार्टी थी और 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी जहाँ की इंडिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा। एक अपडेट बहुत ज़रूरी है, इस पे भी मनोज जी जरा प्लीज़ कुछ बोलिएगा। बारामूला से उमर अब्दुल्ला पूछे, सज्जाद लोन आगे, ये अपने आप में बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि ये सीट जो है उमर अब्दुल्ला का पीछे आना, ये अभी कैसे देखें? हाँ, मतलब उस फैमिली को वहाँ लोगों ने एक तरीके से वो किया, मतलब 370 के बाद जो चेंजेस हुए हैं वहाँ जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो वहाँ मेरे को लगता है कि ये जो फैमिली है, फैमिली को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया है जी। ये मेरे ख्याल से एक जो रीज़न है वो। अनिल आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले राहुल सर, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव आगे चल रहे हैं रोहिणी आचार्य के खिलाफ, सारण से जो राजीव प्रताप रूडी हैं वो आगे चल रहे हैं मीसा भारती के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका है? मीसा भारती तो हालांकि तीसरा चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार हार चुकी हैं। झटका है लेकिन अनपेक्षित नहीं है। पिछले चुनावों को आपने खुद ही बता दिया, तो उनके लिए हारना, मतलब यादव परिवार के 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे थे, दोनों तो पीछे चल रहे हैं। अब ये तो मतलब सभी को खटकने वाली बात यही कि इतने सारे लोग, परिवार के सब लोग कहीं ना कहीं उसमें, तो ये जो आरोप लग रहा था। और उसके अलावा हर जगह वहाँ की रामकृपाल यादव बहुत पुराने, बहुत मजबूत और अनुभवी, पहले इन्हीं के साथी थे, आरजेडी के सांसद जी, तो उनकी अपनी एक जगह है, उनके अपने लोग हैं, उनके अपने मतदाता हैं, तो उसमें उनके आगे किसी भी तरह से मैं कहूँगा कि केवल अपनी जातीय आधार को छोड़कर और जो बिल्कुल लालू जी के साथ प्रतिबद्ध वोट है, उसके अलावा छोड़कर रोहिणी के पास ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन एनके सर, क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं होगा कि तेजस्वी यादव जो 200 से ज़्यादा रैलियां कर रहे थे पूरे बिहार में, अगर वो अपनी दोनों बहनों को आगे नहीं करवा पा रहे हैं शुरुआती 1 घंटे में, तो थोड़ा तो सवाल होगा। नहीं, मुझे वाकई मुझे अपने असेसमेंट में आज करेक्शन करना पड़ेगा इन रिजल्ट्स को देख के। आपने जो कहा वो सही है कि ये असेसमेंट था कि वहाँ पे बिहार में तेजस्वी यादव काफ़ी अच्छा करेंगे और नीतीश कुमार के ये दल बदल करने वगैरह वगैरह से लोगों में नाराज़गी है, लेकिन जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसमें कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। बहरहाल एक छोटा सा परिवर्तन ये तो बता दे कि जब से ये ईवीएम के वो खुले हैं, ईवीएम शुरू हुआ है काउंटिंग, उसमें इंडिया गठबंधन को की अपेक्षाकृत जो ये आप रुझान देख रहे हैं उसमें आगे हो रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। वो रफ्तार एनडीए की नहीं है, लेकिन ये कितने दूर जाएगा अभी आगे आधे घंटे में ये साफ हो जाएगा। अभी भी जो डिफरेंस है वो 2 और 1 का है, मतलब कि 2/3 रुझान में एनडीए आगे है। तो ये अपने आप में एक बड़ा होता है, 2/3 1/3 इसको बेकअप करना असंभव होता है लगभग। लेकिन ये है कि जब से ईवीएम खुला है उससे इंडिया गठबंधन इम्प्रूव कर रहा है। बिहार में 146। हाँ, अनिल यादव भी है। बिहार में दोनों गठबंधनों के बीच में 23% का अंतर है, एनडीए और आरजेडी गठबंधन, आरजेडी उनको मिला लें 23%। अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान गुजरात में भी आपको ऐसी स्थिति मिलेगी, कर्नाटक में भी ये स्थिति थी। तो इतना बड़ा अंतर मार्जिन बदलने के लिए आंधी चाहिए, और वो कोई भी आंधी का कोई लहर भी इस बार दिख नहीं रही थी। अच्छा, तो ट्रेन में नहीं दिख रहा है। हाँ, यथास्थितिवादी रुझान है अभी तक। अनिल कमेंट करेंगे राहुल जी जो कह रहे हैं उस पर? देखिए, मैंने तो काफ़ी देर हो गई आपको सुनते हुए, और आपने कई राज्यों की बात करी, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करी, और जिन सीटों का आपने जिक्र करा, क्योंकि आपने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद जैसी सीटों का जिक्र किया, तो मैं बता दूं कि ये सीटें वो हैं
जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जहां माना जाता है। हालांकि हमें उम्मीद है कि हम यहां पर भी इस बार जीतने वाले हैं, तो इनके रिजल्ट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता जहां तक, क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात हो रही थी और मध्य प्रदेश का जिक्र किया था आपने, ग्वालियर सीट का। प्रवीण पाठक वहां पर इतने लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पर जो राजा और राजशाही है उसको हराने का काम करेंगे वहां पर। अच्छा, पूर्णिया का भी बता दीजिए, फिर पूर्णिया का बता दीजिए। पप्पू यादव निर्दलीय आप में शामिल होते हैं, छोड़कर निर्दलीय आ जाते हैं। पूर्णिया में क्या ट्रेंड लेकर चलते हैं? मैं बता रहा हूँ पप्पू यादव जी हमारी पार्टी के नेता हैं, ठीक है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो हमारा आपस में बात होके वो फैसला नहीं हो पाया उस बात पे। हम लोग चाहते थे कि पप्पू यादव जी लड़ें, लेकिन वहाँ पर उनके, क्योंकि हमें क्षेत्रीय दलों का भी ध्यान रखना था, वो एक बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान इनसे खुश हैं? क्या राजस्थान में जो रानी साहिबा हैं वो इनका खेल नहीं बिगाड़ने जा रही हैं? अनिल जी, हमारे तो आप सहयोगियों उस की सीट लड़ाई के बारे में एक प्रेडिक्शन तो दे देते हैं। आप अपनी रिजल्ट की बात की, सर खुश और नाराज तो सिर्फ जनता दे रही है ना, ये तो इशू नतीजा आ अलग है जाएगा। ना। वहां पर इंडिया गठबंधन जीतेगा हर तरीके से। यानी अपने आपके कार्यकर्ता, आपके नेता पप्पू यादव को आप हारते देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हमारे इंडिया गठबंधन जीतेगा, चाहे किसी की जीत हो, वो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। आप इसको स्पष्ट करके सुन लीजिए और थोड़ा समय है, पता चल जाएगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप ही के जुबान से कह रहा हूँ। ऑन एयर शर्त लगाने का परेशानी तो तब नियम होती है ना कि क्या? जब राहुल जी कुछ कह रहे हैं? अरे भाई, अच्छा, परेशानी तब होती जब पप्पू यादव जी या जो दूसरे वहाँ कैंडिडेट हैं वो बीजेपी को समर्थन कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे ना, तो जो भी जीतेगा वो इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगा, तो इसमें क्या परेशानी है? अच्छा, मतलब कोई परेशानी की बात ही नहीं है, पप्पू यादव जीतते हैं तो भी आप ही के साथ हैं। राहुल जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा था कि अनिल जी से बिल्कुल पूछना कोई था कि भाई परेशानी, अगर बिल्कुल सही बात। टीवी पर हम लोग ऑन एयर शर्त वर्त लगा सकते हो तो लगा लेते हैं अभी। अच्छा, वैसे इनके लिए बता दें, संतोष कुशवाहा, बताएंगे एक कि सेकंड, कैसे अनुराग, financial वो- संतोष कुशवाहा जेडीयू के, पप्पू यादव से हम शर्त लगा लेंगे, और लेकिन जेडीयू के भारतीय जनता संतोष पार्टी वालों का कुशवाहा आगे भरोसा हो गए। नहीं ना कि ये जितनी पूर्णिया की सीट बात पर हो उतना अपना वादा पूर्णिया पूरा सीट पे निभाएं। अभी का वो जनता को रुझान वोट लिया, है। और भाई, काराकाट से और पवन सिंह आगे शर्त चल रहे हैं। पवन सिंह के बारे में पूछा था ना सर ने, पवन सिंह आगे चल रहे हैं, काराकाट से पवन सिंह आगे चल रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की जो अनिल, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी अपडेट्स हैं जरा वो फुल स्क्रीन एक बार दिखा दें। क्या कुछ अपडेट आ रही हैं? बंगाल के बालूरघाट से बीजेपी के सुकांत मजूमदार आगे चल रहे हैं। अलीपुरद्वार से बीजेपी के मनोज तिग्गा आगे चल रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बोलपुर में टीएमसी के आसित मल्ल आगे चल रहे हैं। जो मुकाबला है वो वसीरघाट से टीएमसी के हाजी नुरुल आगे चल रहे हैं। तो ये राज्यवार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जादवपुर से टीएमसी की सियानी घोष आगे हैं। जादवपुर जहां पर काफी ज्यादा हिंसा हुई, सोमनाथ चटर्जी का गढ़ रहा जादवपुर। अनिर्बान गांगुली इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी से, वहां पर टीएमसी आगे चल रही है। तो पश्चिम बंगाल के जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक ये अपडेट आपके सामने, जहां लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट कहीं भी दूर तक नहीं दिख रहा है। गुजरात में 2 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है। ये अपडेट, जहां क्लीन स्वीप की बात थी, क्लीन स्वीप की बात थी, वहां 2 सीटों ये पर पिछले गुजरात में कांग्रेस आधे घंटे में रोहित, अगर आप इसको गौर से देखें तो बहुत तेजी से टैली इंडिया की इंप्रूव कर रही है। और मुझे जो अभी आधे घंटे में हमने कैलकुलेट किया, करीब 70 सीटों का इजाफा इसमें हुआ है, जबकि एनडीए में सिर्फ 32 सीटों का हुआ है पिछले आधे घंटे में जी। तो ये मुझे लगता है बल्कि और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। फिर भी ये कहना नहीं मेरा मतलब है कि वो अमित शाह 1,24,000 वोट से गांधीनगर से आगे है। मनोज जी,